अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, राजी रखे, आमीन। तो दोस्तों, चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज बहुत से काम बाकी हैं, अभी दाना मिक्स करना है और फिर परिंदों को दाना डालना है, तो लिहाजा जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करते हैं। आज चूँकि वक्त कम है और काम ज़्यादा है, तो फिर हम ज़्यादा दाना मिक्स करने की बजाय सिर्फ आज इतना दाना मिक्स कर लेते हैं जो हमारे आज की ज़रूरत है। यानी जो आज हमने दाना डालना है वो दाना मिक्स कर लेते हैं और वो डाल लेते हैं। बाकी दाना जो है, जो हम ज़्यादा बनाते हैं 8-10 दिनों के लिए, वो फिर कभी बना लेंगे। जी, हमने बर्ड्स का दाना पानी तो कर दिया है। मतलब ये कि बर्ड्स को दानेदार दाना भी डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। अब हम इनके काम से हो चुके हैं फारिग। अब चलते हैं हम दूसरे कामों की तरफ, और उसमें सबसे पहले हमारी जो पराली है उसको हम सेव करते हैं, क्योंकि हमने पिजन्स को नीचे रखने के लिए पराली मंगवाई थी, तो वो पड़ी है, उसको चेक करते हैं और उसे फिर सेव करते हैं, जो हम हस्बे ज़रूरत नेक्स्ट इस्तेमाल किया करेंगे। जी, ये हमारी पराली जो है ना, एक बोरा, बड़ा बोरा ये पहुंच चुकी है हमारे पास। ये हमने मंगवाई थी। जो पिजन्स होते हैं, सर्दियों में जब इनके खानों में शीट डाली जाती है तो फिर शीट के ऊपर ये पराली रखी जाती है ताकि ये सर्दी से बच सके। अब इस पराली को हमने सेव करना है। सेव किस तरह करना है, यानी मुख्तलिफ जो तोड़े हैं ना, उनमें डाल के हम रख लेंगे। इसी तरह बोरे में रखने की बजाय मुख्तलिफ तोड़ों में डालेंगे और संभाल लेंगे, और फिर जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो इस्तेमाल करते रहेंगे। इस तरह ये मसलन ये तोड़ा है ना जी, इस तोड़े में हम ये डाल रहे हैं। जब ये भर जाएगा तो फिर दूसरे तोड़े में और डाल लेंगे। इसी तरह ये जितने तोड़ों में आती है डालकर इसे सेव कर लेंगे। तो इस पराली को हमें खुशक करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो पंजाबी के अंदर ना सुकाना, सानू सुकान की भी लोड़ कोई नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी खुश्क है, ऑलरेडी ये सूखी है। हमें इसमें इसे सुखाने की या इसे धूप में डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे हमने सेव करना है, सेव करने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह इसको रख देंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। हम इसको इस बड़े बोरे से निकाल के छोटी छोटी तोड़े जो हैं उनमें डाल लेते हैं, और ये जितने तोड़े बनते हैं इसे महफूज कर लेंगे, एक जगह पे रख लेंगे। पराली तो हमने तोड़ों में डाल ली है, इसे महफूज कर लिया है। बस अब इसे सिर्फ एक जगह पे रखना है, जहाँ पर हम दाना वगैरह रखते हैं वहाँ पर एक साइड पे इसे भी रख देंगे। लेकिन पराली को महफूज करते करते खुद मैं देखे ना मिट्टी हो गया, यहाँ बीच के अंदर ना मिट्टी हो गया। तो बाज़ देखें फिर काम करते करते ऐसी हालत में हो ही जाती है कि बंदा यहाँ बीच मिट्टी हो जाता है। ये देखें, ये एक खाना है हमारे पिजन्स का, जिसमें पिजन्स के बेबी पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं ये। तो ये देखें, ये पराली आपको नज़र आ रही होगी। तो पराली से नीचे पहले ये शीट हम डालते हैं। ये देखें, ये आपको शीट नज़र आ रही है ना। तो पराली से नीचे एक शीट ली और शीट को डाला, साफ शीट डाली, और ये तकरीबन 2-3 दिन बाद शीट चेंज कर देते हैं। पराली दूसरे दिन या रोज़ चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर पराली रख देते हैं। इससे ये होता है कि ये सर्दी से बचे रहते हैं। पराली ज़रा गर्म होती है तो इसलिए इन्हें सर्दी इतनी अफेक्ट नहीं करती। इस तरह हम तमाम खानों में पहले नीचे शीट्स बिछाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पराली रखते हैं। पहले शीट बिछाई, उसके ऊपर पराली रख दी। ये जितने भी इनके खाने हैं, तमाम खानों में यही किया जाता है।
ये वही ब्लैक फंटेल है जिसने एक ग्रे फंटेल को छोड़ा था, उस नर को छोड़ा था और नया जोड़ा जो है ना वो अपना बनाया था। तो इसकी प्रोग्रेस देखते हैं। इसने अंडे तो उस दिन मैंने देखे थे। जी जी जी, ये देखें, इसने नए नर के बच्चे भी निकाल दिए हैं। 2 बच्चे इसने निकाले हैं नए नर के। पहले नर का एक निकाला था। दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और आपसे एक बार फिर इल्तमास कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ख्यालात, अपने व्यूज़ से कमेंट बॉक्स में नवाजते रहें ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर अपने व्लॉग को बना सकूं। जी दोस्तों, ये है मेरा क्यूट सा बेबी पिजन, बेबी फंटेल। ये देखें, पहली दफ़ा मैं इसे शेड से बाहर लेकर आया हूँ। ज़रा देखें, इसकी खूबसूरती को देखें। ये देखें, ये देखें, ये इसके पाँव के बाल, ये पाँव के ऊपर इसके बाल हैं। ये देखिए, और ये आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इसके जो पर हैं इनके ऊपर भी ये काले से पैचेस हैं। और इसकी ये मैं आपको टेल दिखाता हूँ। इसकी टेल काइंडली देखिएगा। ये देखिए, ये है इसकी टेल। ये पूरी की पूरी टेल जो इसको आपको नज़र आ रही है ये वाली ब्लैक है, ब्लैक टेल। ये देखिए, ये बेबी फंटेल है जो मैं पहली दफ़ा आज बाहर लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये भी उसका साथी है जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया है। आप इसको भी देखें, ये इसकी टेल देखें। ये भी सारी की सारी इसकी टेल भी ब्लैक है और इसके पाँव पर भी ये देखें बाल हैं, लेकिन उस जितने नहीं हैं जितने इसके दूसरे बहन है वो या भाई है उस पर जितने वो पाँव पर बाल हैं उतने बाल नहीं हैं। लेकिन ये भी ब्लैक टेल है। और इस पे एक बात मैं अब गौर कर रहा हूँ, देखिए इसके जिस्म पे कहीं पर भी जो है ना वो ब्लैक पैचेस नहीं है, ब्लैक धब्बे नहीं है। ये सारे के सारा जिस्म इसका वाइट है और ये टेल इसकी ब्लैक है, यानी ये प्योर ब्लैक टेल निकलेगा। देखिए, टेल मुकम्मल तौर पर ब्लैक और बाकी जिस्म सारे का सारा इसका वाइट। तो क्या प्यारा जोड़ा है जी ये जो हमारे प्यार ब्लैक टेल ने निकाला है। तो इन दोनों को मैं पहली दफ़ा बाहर लेके आया हूँ। मैंने कहा मैं आपको इनको दिखा दूँ। जी दोस्तों, इसको भी देखें। ये यहाँ पर ये सारे आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, ये रेड हैं। इसकी टेल भी रेड है। यहाँ पर भी इसका एक रेड निशान है, यहाँ पर भी रेड निशान है। बाकी ये सारे का सारा वाइट है। और लुत्फ़ की ये बात है, अभी मैं आपको इसका दूसरा जो साथी है वो भी दिखाऊंगा। यानी एक पेयर ने 2 बच्चे निकाले हैं। इनके दोनों माँ बाप जो हैं वो ब्लैक टेल है, मुकम्मल ब्लैक टेल है। उन्होंने ये रेड टेल निकाले, उन्होंने रेड टेल निकाले हैं। दोस्तों, अभी मैंने जो एक पीस दिखाया था ये उसका दूसरा साथी है। तो ये भी ब्लैक टेल का है। मैं भी बता चुका हूँ ना आपको कि ब्लैक टेल के जोड़े ने रेड टेल निकाले हैं। तो इसकी टेल जो है वो मुकम्मल रेड नहीं है, यानी ये देखें पीछे से ये रेड है और आगे इसमें वाइट है, बाकी सारे का सारा ये वाइट है। जी दोस्तों, इस दफ़ा जो पहला हैच हमारे फंटेल पिजन्स ने निकाला था ना, तो उनके पहले 6 बच्चे जो निस्बतन बड़े थे वो मैं आपको एक व्लॉग में दिखा चुका हूँ, जो मैंने सबसे पहले अपने शेड से बाहर निकाले थे। उनमें एक ये शामिल था, उन 6 पीसेस में। वो एक उनमें मुझे अफसोस हुआ, मैंने आप पहले बताया नहीं आपको, उनमें एक बड़ा प्यारा पीस था फंटेल बेबी। वो मर गया था, कोई उसकी समझ नहीं आई मुझे कि क्या हुआ, बहरहाल वो मर गया था। तो उन 6 में से 5 बच गए। उनमें एक ये है, ये देखे ग्रे। ये देखें मेरे हाथ से उड़कर बाहर जाली पे जाकर ना लटक गया, अंदर जाना चाहता है। ये अब बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। दूसरे जो पिजन्स हैं वो अंदर की तरफ है और ये बाहर जाली के साथ ये देखे ये पर मार रहा है। ये अभी मैं इसे शेड के अंदर डालूंगा क्योंकि बाहर निकालने का भी वक्त नहीं हुआ। इसके साथ ही आज इस व्लॉग को इस दुआ के साथ यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब का हामियों नासिर हो, आमीन। तो मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ, उस वक्त तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।